इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारा आपका इस कायनात का खालिक और मालिक है। तमाम नबी और रसूल जो इस दुनिया में भेजे गए सब पर दरूद व सलाम, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और जो लोग सही तौर पर आपके इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, ये बात हम सबको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान का वजूद इस दुनिया के अंदर अदम से किया है, यानी इंसान के वजूद से पहले इंसान जैसी कोई चीज़ इस रोए ज़मीन पर मौजूद नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को ये वजूद इसलिए बख्शा है ताकि हम और आप सिर्फ़ उसकी इबादत करें। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर इंसान बनाए, इंसानों में दो तरह के लोग पैदा किए, एक मर्द और दूसरी औरत, और इन दोनों को एक दूसरे की ऐसी ज़रूरत बनाया कि इसके बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर महाल है, इसके बग़ैर इंसानियत की बक़ा मुमकिन नहीं। तो इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बांधा, एक ऐसे मज़बूत अहद व पैमान का इन्हें वाजिब करार दिया, जो अहद व पैमान जब कर लिए तो उनके ऊपर ऐसा वाजिब हो गया कि उससे निकलना उनके लिए आसान नहीं रहा। और अगर उस अहद व पैमान से उन्हें निकलना है तो उसके बहुत सारे शुरूत और ज़वाबित बताए, उसके बहुत सारी पाबंदियां बताईं, और फिर उन पाबंदियों से हो करके जा करके एक दूसरे से जुदाई मुमकिन है। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मियाँ और बीवी, शौहर और उसकी बीवी का जो रिश्ता बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा कुरान मजीद में किया और ये कहा, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की ज़ात ही है जिसने तुम्ही में से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं और फिर उन बीवियों से बच्चे और उनके और दूसरी ज़ुर्रियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई हैं। कहा वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें बेहतरीन रिज़्क़ अता किया। इंसान आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से अगर देखे और आज तक जहाँ हम मौजूद हैं तो एक लंबी फ़हरिस्त मिलेगी, अंबिया किराम का सिलसिला मिलेगा, और अंबिया किराम के बाद अइम्मा और सलहा और नेक लोगों का सिलसिला मिलेगा, और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे नाकारा लोग भी मिलेंगे, ऐसे बहुत से बेदीन लोग भी मिलेंगे,
ऐसे बहुत से इस्लाम के ना मानने वाले लोग भी मिलेंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का हिस्सा बने और क़यामत तक ऐसे लोग बनते रहेंगे। हमारी मुराद वो लोग नहीं है कि जो इस्लाम से दूर हैं, हमारी मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं, क्योंकि हमें और आपको इस्लाम का पाबंद बनाया गया, शरीयत का पाबंद बनाया गया, शरीयत पर चलने के लिए हमारे लिए ज़रूरी करार दिया गया। इसलिए शरीयत के जितने भी अहकाम हैं उन सब का जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और आप कैसे अपनी ज़िंदगी, ख़ास तौर से एक शौहर और बीवी की ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है, इसका पाबंद हमें और आपको बनाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निकाह जो दो लोगों के दरमियान बनाया है, जो उसको मशरूअ किया है मर्द और औरत के दरमियान, दरअसल एक ये एग्रीमेंट है, एक ऐसा मजबूत एग्रीमेंट कि जिसके कर लेने के बाद दोनों उस रिश्ते में बंधते हैं। दोनों के लिए अब जुदाई इतनी आसान नहीं होती, दोनों के लिए अलग होना इतना आसान नहीं होता। दरअसल जब इस रिश्ते में दोनों आ जाते हैं तो उनके दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उनके दरमियान आपस में उल्फत पैदा होती है, उनके दरमियान आपस में एक दूसरे को जानने और परखने और समझने का जज्बा पैदा होता है, और इंसान फिर इसके साथ में एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ आपस में कोई शनासाई नहीं थी, एक दूसरे के बारे में कोई मारिफत नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इस रिश्ते में आ जाते हैं तो अब वहाँ पर उस अहद और पैमान के तहत उनको चलना पड़ता है, उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें चलना पड़ता है जो उन्होंने अल्लाह के लिए किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा। इससे पहले की आयत में इसकी पूरी तफसील है। जो मुराद हमारी है वो ये आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो ख़जाने, जो माल और दौलत तुमने अपनी बीवियों के हवाले कर दिया, अब उनसे तुम लेना चाहो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यानी निकाह के बाद जब ख़त्म हो जाए वो निकाह, तलाक़ हो जाए, उन्हें आप जुदा करना चाहो तो उनसे लेने की कोशिश ना करो। और जबकि तुमने उनके साथ वक्त भी गुजारा है, यानी हम बिस्तर भी हुए हैं, उनके साथ तुमने तन्हाई भी अख्तियार की है, और कहा व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, कहा कि तुम एक दूसरे के साथ बड़े मजबूत अहद और पैमान से बंध चुके हो। तो ये मजबूत अहद और पैमान जब इसके अंदर इंसान बनता है तो हमारी मर्जियाँ वहाँ नहीं चलती, हमारी अपनी सोच नहीं चलती, वहाँ शरीयत के पाबंद हम और आप बना दिए जाते हैं, और शरीयत की पाबंदी हमारे और आपके लिए ज़रूरी करार दे दी जाती है। इसी तरह से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे खुतबा दिया, और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, ऐ लोगो औरतों से मुतअल्लिक़ अल्लाह से डरते रहो, औरतों के हुकूक़ से मुतअल्लिक़ अल्लाह से डरते रहो। औरतों जो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बीवियां हैं उनसे मुतअल्लिक़ तुम अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, इसलिए कि तुम उन्हें जो अपने घरों में लाए हो वो अल्लाह के वास्ते अमान के ज़रिए लेके आए हो। तुम्हें उन्हें अमान देना है, तुम अल्लाह के साथ अमानत के ज़रिए उन्हें लेकर के आए हो, अल्लाह का नाम लेकर के या अल्लाह रब्बुल आलमीन का वास्ता दे करके तुम उन्हें अपने पास लेकर के आए हो, और इसी को ईजाब और कबूल कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने अल्लाह के हुक्म के ज़रिए उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है अपने लिए। ये आसान नहीं था। अगर वही चीज़ इस पूरे प्रोसेस के बग़ैर अगर कर ली जाए, शरीयत के प्रोसेस के, उसके निज़ाम और सिस्टम के बग़ैर कर लिया जाए, तो उसी को ज़िना कहा जाता है, जो कि इस्लाम में हराम है। लेकिन शरीयत ने बता दिया कि तुम्हें अगर किसी लड़की से निकाह करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, ये शरीयत ने हमें और आपको सिखाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान की हज्जतुल वदा के मौके पे कि ऐ लोगो औरतों से मुतअल्लिक़ अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि तुमने उन्हें अपने पास जो अपने घरों में लाए हो वो अल्लाह के ज़रिए, अमान के ज़रिए लेके आए हो, अपने कब्ज़े में लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से तुमने उसे अमानत दी हुई है। और साथ ही साथ कहा वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना
और तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ज़रिए ही उसकी शर्मगाह को तुमने हलाल किया है। जो ईजाब और कबूल होता है उसके बग़ैर कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि ईजाब और कबूल ना हो, जब तक कि ये उक़्दतुन निकाह ना वाक़ हो जाए। तो ये अक़्द निकाह के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं, वरना इस्लाम ने कभी भी ये जायज़ नहीं करार दिया कि कभी भी तन्हाई में एक मर्द या औरत मिले भी। इतनी पाबंदियाँ लगाई। तो ये मजबूत वसीक़ा है, एक मजबूत अहद और पैमान है जो मियाँ और बीवी के दरमियान पाया जाता है निकाह के ज़रिए से। अब जब ये अहद व पैमान हो गया तो दोनों के ऊपर लाजिम हो गया कि दोनों एक दूसरे के हुकूक की पाबंदी करें, दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें, दोनों एक दूसरे की इस्मत का ख्याल रखें। शौहर की गैर मौजूदगी में बीवी किसी और को घर में दाखिल होने का मौका ना दे और बीवी की गैर मौजूदगी में शौहर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये दोनों के हुकूक हैं और इन हुकूक को समझना दोनों के लिए ज़रूरी है। और फिर जब ये हुकूक को हम समझते हैं तो फिर मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद बड़े अच्छे अंदाज में पड़ती है और मुस्लिम मुआशरे की जो रविश होती है, जो तरीक़ा होता है उसके चलने का, उसके ज़िंदगी जीने का, वो नहायत ही सुनहरा होता है, नहायत ही पाक और साफ़ होता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देने लग जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ खयानत करने लग जाएं, शौहर अलग खयानत कर रहा है, बीवी अलग खयानत कर रही है, तो मुआशरे के अंदर ज़िनाकारियाँ बढ़ेंगी, मुआशरे के अंदर ख़राबियाँ बढ़ेंगी और मुआशरे में प्यारे प्यारे बच्चों का वजूद नहीं होगा, बल्कि गलत रविश और गलत तरबियत पाने वाले बच्चों का रिवाज पाएगा और वो सारी ऐसी बुराइयाँ और बदनामियों का ज़रिया बनेंगे जिससे मुआशरा आज तबाह हुआ पड़ा है। आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि क्या मकासिद शरीयत ने बताए थे इस निकाह के, और इन मकासिद और अज़ीम मकासिद के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बनाया था शरीयत ने। मगर क्या इंसान ने वो ज़िंदगी जी है? शादी के बाद इंसान की नज़रें झुकनी चाहिए, शादी के बाद इंसान के शर्मगाह की हिफाजत होनी चाहिए। इंसान की नज़रें झुक रही हैं, इंसान के शर्मगाह की हिफाजत हो रही है, इसका अंदाज़ा हमें सबको अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मर्द हो या औरतें हों, हम ये ना सोचें कि शर्मगाह की हिफाजत सिर्फ एक ही ज़रिए से हो सकती है कि हमने ज़िंदगी में ज़िना नहीं किया है। और भी तरीक़े हैं जिससे करके हम और आप इस अहद व पैमान को ख़यानत में तब्दील करते हैं। ये नज़रें जो होती हैं इंसान के लिए ज़िना का काम करती हैं, गैर महरम पर पड़ने वाली ये नज़रें भी ज़िना का काम करती हैं। अब बताइए, हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने इन निगाहों की हिफाजत की होगी, जिन्होंने इन निगाहों के अंदर ख़यानत नहीं की होगी? आप इसको समझिए, हम इसको समझें और जानें हम में से ऐसे कितने लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरअसल जो अहम मकसद बताया था शादी और निकाह का, वो मकसद ये था कि दो लोग आपस में जब मिलें तो उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा हो, उनके दरमियान मवद्दत पैदा हो, यकताई पैदा हो, एक सुई उनके अंदर आए, उनके दरमियान एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें में से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं और कहा ताकि तुम उनके करीब जाकर के सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा की, आपस में उल्फत पैदा की, आपस में रहमत पैदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दोनों अलाक़ते ज़ौजैन को लिबास से ताबीर किया है कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत देखिए, लिबास जो इंसान के तन और बदन पे होता है, जो इंसान अपने जिस्म को ढांकता है, जिसके ज़रिए से उसकी शर्मगाह, उसके पूरे बदन की हिफाजत हो सके। कभी लिबास सर पे रखता है ताकि धूप से बच सके, कभी अपने लिबास अपने जिस्म पर डालता है, अपने कदमों में डालता है ताकि इन सब की हिफाजत हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बीवियों को, मर्दों को, उनकी बीवियाँ जो अता की, कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सिर्फ मर्द नहीं, उनके लिबास हैं,
बल्कि औरतें भी मर्दों की लिबास हैं और मर्द भी औरतों के लिबास हैं। सुभान अल्लाह। ये लिबास जो जिस्म से जुड़ा होता है, औरतें बीवियां उसी तरह से इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। इनसे अपने आप को जुदा करने की कोशिश ना करो, उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश ना करो, बल्कि ये तुम्हारे लिए लिबास है। इसकी हिफाजत ज़रूरी है, इसको परखना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। अपने आप से उतार कर फेंकना नहीं है, बल्कि इसे अपने सीने से लगाना ज़रूरी है, अपने जिस्म से लगाना ज़रूरी है। और ये दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, ताकि इंसान ये जो उसके लिए अहद व पैमान किया है उसके लिए जो उसने जिम्मेदारियां अता की हैं, वो जिम्मेदारियों को समझ सके। और जब वो समझेगा इन जिम्मेदारियों को, तो यकीनी तौर पर उस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करेगा। उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश नहीं, बल्कि उसके जो शुरूत हैं, उसके जो वाजिबात और हुकूक हैं, उसको अदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा इन्ना हक़्क़ शुरूति अन युवफ़्फ़ा बिहा मस्तहललतुम बिही फ़ुरूज। इस दुनिया के अंदर इंसान के बहुत सारे हुकूक होते हैं और बहुत सारी पाबंदियों में इंसान बंधता है, मगर कहा सबसे अहम शुरूत जिसकी अदायगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि तुम उन शुरूत को अदा करो या पूरा करो जिसके ज़रिए तुमने उनकी शर्मगाह को हलाल किया है। तो ये औरतों के हुकूक हैं जो हमने उनके ऊपर, उनके शुरूत जो हमने, हमारे पाबंदियां हमें शरीयत ने लगाई हैं, उनके ताल्लुक़ से उसको अदा करना इंतहाई ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। इसलिए मुसलमानों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उक़्दतुन निकाह या निकाह जैसी अज़ीम शय, यह अहद व मिसाक़ हमें और आपको अता किया है, उससे पहले तमहीदी तौर पर हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बुनियादी चीज़ है जिसे मुआशरे के अंदर मंगनी कहा जाता है, अरबी में उसे खितबा कहा जाता है। उससे गुज़रना एक अहम मरहला और स्टेप होता है कि जहाँ से गुज़र कर इंसान उस अहद व पैमान तक पहुँचता है जो मियाँ और बीवी के दरमियान ईजाब और कबूल की शर्त में रोनुमा होते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बनते हैं। ये मंगनी क्या चीज़ है? मंगनी जिसे मुक़द्दिमातुन निकाह कहा जाता है। इब्तिदाई तौर पर एक पहला स्टेप है निकाह की तरफ जाने के लिए कि दो लड़के, एक लड़की वाला और एक लड़के वाले मिल करके आपस में गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई मेरा फ़लाँ बेटा फ़लाँ बेटी के साथ, आपकी फ़लाँ बेटी के साथ निकाह की चाहत रखता है, रग़बत रखता है। या बेटी वाला लड़के वाले के पास आए और कहे मेरी फ़लाँ बेटी की शादी मैं आपके फ़लाँ बेटे के साथ करना चाहता हूँ। इसे ही मंगनी कहा जाता है, इस प्रोसेस को मंगनी कहा जाता है। और ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, एक बेहतरीन तरीक़ा है, शरीयत ने इसको मशरू किया है। लेकिन मंगनी के नाम पर जुल्म और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी पर, लड़की वालों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, उसके माल को हड़पने का एक मौका नहीं होना चाहिए लोगों के लिए कि जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती के ज़रिए लड़की वालों को दबाया जाता है, मंगनी के नाम पर हज़ारों हज़ार और लाखों लाख रुपए उनसे ऐंठे जाते हैं या खर्च कराए जाते हैं। इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। तसव्वुर ये हो कि एक दूसरे से गुफ्तगू करें, बात तय हो जाए। लड़का अगर लड़की को देखना चाहता है, शरीयत ने इजाज़त दी है, बिल्कुल देख सकता है। बल्कि शरीयत ने यह कहा कि अगर वो लड़का लड़की को देख ले फ़इन्नहु अहरा अन युदमा बैनकुमा, कि अगर वो देख ले तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है देखने के बाद दोनों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए। ये प्यारी चीज़ शरीयत ने एक स्टेप दिया है कि अगर उस स्टेप तक पहुंचना है जो फाइनल स्टेप है निकाह का, और वहाँ तक पहुँचकर उस अहद और पैमान में बंधना है, तो उससे पहले ये मंगनी वाला जो सिलसिला है इसको कर लिया जाए और देख लिया जाए, दिखा दिया जाए, ताकि उनके दरमियान आपस में मोहब्बत हो जाए और फिर वो आगे के मरहले तक पहुँचें। लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए जो शरीयत ने हमें और आपको बताया कि कहा तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। चार चीज़ों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं, चार चीज़ों को देखकर आमतौर पर लोग निकाह करते हैं, शादियां करते हैं। कहा पहली बात यह होती है कि इंसान किसी के माल को देखकर निकाह करता है, किसी के हसब व नसब को देख के, ख़ानदान को देखकर निकाह करता है, किसी के हुस्न व जमाल को देखकर इंसान निकाह करता है, या किसी की दीनदारी देखकर निकाह करता है। ये चार के अलावा कोई पांचवी चीज़ नहीं होती। हमारे मुआशरे के अंदर भी ये राइज है और यही बात अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर देखा यही जाता है कि मालदार घराना है,
निकाह कर दो। हसबो नसब वाले लोग हैं, निकाह कर दो। हुस्नो जमाल वाली लड़की है, निकाह कर दो। दीनदार लड़की है, निकाह कर दो। इन 4 चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन शरीयत ने यह कहा फज़फर बिदाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो। दीनदार लड़की को तरजीह देने का मकसद क्या है? ताकि वो जो होने वाला है, उक़दतुन निकाह जो होने वाला है, वो अहदो पैमान जो एक दूसरे से बंधने वाले हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर दोनों को एक दूसरे के समझने के लिए आसानी हो जाए। अगर दीनदार रहेगी तो शौहर की मुखालफत नहीं करेगी, दीनदार रहेगी शौहर की बेअदबी नहीं करेगी, दीनदार रहेगी शरीयत के कानून को नाफिज करेगी, दीनदार रहेगी नमाज और रोज़े अदा करेगी, दीनदार रहेगी इस्लामी शायर पर अमल करने वाली रहेगी। दीनदार अगर नहीं है, शौहर को भी गुमराह कर सकती है, बच्चों की तरबियत नहीं सही करेगी, मुआशरे में उसकी नाक भी कटवा सकती है, मुआशरे के अंदर बदनुमा दाग और धब्बा भी बन सकती है। लेकिन ये मुआमला सिर्फ मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं, बल्कि मर्दों के बारे में भी ये हुक्म दिया गया। और ख़ास तौर से औलिया के ताल्लुक़ से, जो वली हैं लड़कियों के, उनके ताल्लुक़ से कहा इन जाअकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़ह फज़व्विजूह। अगर तुम्हारे पास कोई दीनदार, कोई अखलाक वाला रिश्ता लेकर के आए तो तुम अपनी बेटियों का निकाह उनके साथ कर दो। यहाँ भी शरीयत ने जो मेयार बताया है आदमी को जानने का, लड़के को परखने का, वो मेयार भी उसका अखलाक है, उसका दीन है। उसका माल नहीं है, उसका ख़ानदान नहीं है, उसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि यहाँ भी दीनदार, जिस तरह लड़की के बारे में कहा गया लड़की दीनदार होनी चाहिए, उसी तरह से लड़के के बारे में भी कहा गया कि लड़का भी दीनदार होना चाहिए। जब ये दोनों दीनदार होंगे तो उनसे वजूद में आने वाली नस्ल कैसी होगी, अंदाज़ा आप कीजिए, आप जानिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों के बारे में कहा वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, भलाई के साथ, अच्छाई के साथ इनके साथ ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी तुमने जीनी है इनके साथ में, बड़ी ही अमानतदारी के साथ ज़िंदगी जियो, किसी तरह का कोई ख़राबी इनके आपस में ना आने पाए, और नबी के तरीक़े को अपना करके एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करो। औरत के बारे में आता है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क़ील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन निसाई खैर, बेहतरीन औरत कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन औरत कौन सी है? कहा अल्लती तसुर्रुहु इदा नज़र व तुतीउहु इदा अमर वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरह। कहा वो औरत जो अपने शौहर को खुश करे जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे। कहा वो औरत जो अपने शौहर के किसी भी हुक्म की फर्माबरदारी करे और उसकी मुखालफत ना करे, ना तो अपने नफ्स के अंदर और ना ही अपने माल के अंदर जो शौहर नापसंद करता हो उसकी मुखालफत ना करे। ज़रा सोचें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शौहर हैं, हम में से बहुत से हैं जो शादियां जिनकी होने वाली होंगी, हम में से बहुत हैं जो औलियाए उमूर हैं, जो बाप हैं किसी के, जिन्हें निकाह करना है चाहे अपने बेटे का या अपनी बेटी का। और बहुत सारी हमारे माएँ और बहनें भी हैं जो निकाह में हैं, शादीशुदा हैं, जिनके शौहर हैं और उनकी भी ज़ुर्रियतें हैं, उनकी औलाद है, जिनका निकाह है, उन्हें भी करना है, चाहे वो बेटियाँ हों या बेटे हों। मुझे बताओ तो सही, कौन हम में से चाहेगा कि उसकी बीवी उससे नाराज रहे? कोई बीवी ये पसंद करेगी कि उसका शौहर उससे नाराज रहे? कोई नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान जो हुआ है, ये जो अहदो पैमान हुआ है, दरअसल इसी बुनियाद पर हुआ है कि हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की तन्हाई का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के माल का ख्याल रखेंगे, और एक दूसरे के साथ रहने और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने और उनकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे। यह हमने और आपने अहदो पैमान किया हुआ है। हम कहीं भी इससे निकल नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते। आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो होती है मियाँ और बीवी की, शौहर और बीवी की, इसमें बहुत उतार और चढ़ाव आते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशहाली कभी गम आते हैं। उतार और चढ़ाव दरअसल इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, कभी खुशियाँ हैं तो कभी गम है, कभी तकलीफ़ है, दर्द है, और कभी बहुत सारी शादमानी उसकी ज़िंदगी में आती है। ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन कभी भी ये ना हो कि इन गम और खुशी के मौके पे हमारे और आपके रिश्ते के अंदर कहीं भी खलल आने पाए। और जो गुमराही होती है, जो रिश्तों में कड़वाहट होती है, आम तौर पर सबसे बुनियादी सबब होता है शुकूक और शुबहात।
शुकूक और शुबहात की बुनियाद पर ये रिश्ते जो बनते हैं ये टूटने लगते हैं। और ये शुकूक और शुबहात डालने वाला कौन है? एक ही दुश्मन हमारा और आपका जो खुला हुआ दुश्मन है वो है शैतान। ये मियाँ और बीवी के दरमियान, शौहर और उसकी बीवी के दरमियान, वो कभी भी उनके दरमियान फितने डालने की कोशिश करता है, शक डालने की, ज़हनो दिमाग में शक डालने की कोशिश करता है। हम उसकी बातों पर अमल करते हैं और फौरी तौर पर फायर कर देते हैं उसे, तलाक़ के नाम पे उसे अपने आप से जुदा कर देते हैं। इतना आसान नहीं होता किसी को तलाक़ देना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, फिर उसकी ज़िंदगी को तबाह करना, बर्बाद करना। अगर ऐसी थोड़ी मोड़ी कोताहियाँ भी हैं औरत के अंदर, कोई ज़ुबान की कड़वी है, कोई ऐसी हरकतें कर जाती है, उसको बर्दाश्त करना सीखें। शौहरों, उसको बर्दाश्त करना सीखो। और हमारी वो बहनें जो अपने शौहरों की बाद हरकतों से परेशान होती हैं, आप भी बर्दाश्त करना सीखें। इसी का नाम इज़्दिवाजी ज़िंदगी है और इसी का नाम ये उक़्दतुन निकाह और अहद पैमान में बंधना है, वरना जुदाइयाँ हो जाएंगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, बयान करते हैं, ला यफ़रिक मुमिनुन मुमिनतन, कोई भी मर्द शौहर, ईमान वाला शौहर अपनी बीवी के साथ, मोमिना औरत के साथ कभी भी बुग़्ज़ ना रखे, उसके साथ दुश्मनी ना रखे, उसके साथ इनाद ना रखे। इन करिहा मिनहा खुलुक़न रज़िया मिनहा आखर औ क़ाल गैरह, अगर कोई सिफ़त उसको पसंद नहीं आती है, उसकी कोई हरकत उसे पसंद नहीं आती है, तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी हरकतें उसकी हों जो तुम्हें पसंद आती हो सकता है ऐसी बहुत सारी अदाएँ हों उसकी बीवी के जो उसे पसंद आती हों, कहीं एकाद हो सकता है जो ख़राब हो, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको मुआफ़ कर दीजिए और सब्र कर लीजिए। उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देने वाला है। ये बीवियों के लिए भी है, ये शौहरों के लिए भी है। और अगर ये बर्दाश्त का जज्बा ना रहा, ये सब्र का जज्बा ना रहा, तो ये अहद व मीसाक जो हमने एक दूसरे से किया हुआ है ये टूट जाएगा। और फिर तलाक़ की जो कसरत हो रही है, इसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि हमने एक दूसरे को जाना नहीं, हमने एक दूसरे को पहचाना नहीं। 10 साल 20 साल निकल जाने के बाद भी हम एक दूसरे को तलाक़ दे देते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमें इससे बचने की ज़रूरत है। और मुआशरे के अंदर एक बड़ी बुराई जो इस वक्त हो रही है कि लड़कियां खुसूसी तौर पर तलाक़ का मुतालबा करती हैं शौहरों से। लड़कियां तलाक़ का मुतालबा करती हैं, छोटी मोटी गलतियां शौहरों के नज़रअंदाज नहीं कर पाती। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अय्युम इम्राअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक़न फ़ी गैरि मा बासिन फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कोई भी औरत अपने शौहर से अगर तलाक़ का मुतालबा करती है बिला किसी ख़ास वजह से, ऐसे ही मामूली सी नोक झोंक हो गई और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बातचीत हो गई, औरत ने तलाक़ का मुतालबा कर लिया, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बग़ैर किसी ज़रूरत के अगर किसी बीवी ने अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा किया तो वह औरत जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती। मामूली बात नहीं मेरे भाइयों। इसलिए सब्र हमें भी करना है शौहरों को, और सब्र उन बीवियों को भी करना है जो अपने शौहरों को बर्दाश्त करती हैं। बहुत सारी हरकतें उनकी भी गलत होती हैं। इसलिए मुसलमानों, ये जो अहद व पैमान हमने आपस में किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अहद व पैमान के अंदर मजबूती पैदा करे। ऐ अल्लाह, इस अहद व पैमान के अंदर मजबूती पैदा कर। ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा कर। ऐ अल्लाह, शौहर और बीवियों के दरमियान आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, दोनों से होने वाली ज़ुर्रियत को नेक और सालेह बना। ऐ अल्लाह, हमसे पैदा होने वाली ज़ुर्रियतों को नेक और सालेह बना। ऐ अल्लाह, क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो औलाद, जो बच्चे हम सब से पैदा हो रहे हैं वो नेक और सालेह हों और इस कौम और इस मुल्क और मिल्लत के मेमार बने। ऐ अल्लाह, उन्हें तौफ़ीक़ दे। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हमारे अमाल की हिफाजत फरमा। हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।